हिंद के राजा हमारे प्यारे ख्वाजा अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमीरी संजली रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह के एक बरगुज़ीदा वली हैं। अल्लाह ने आपको बुलंद शान अता फरमाई, अल्लाह ने आपके मकाम को बुलंद किया है। 530 हिजरी में आप इलाका संजर सीस्तान में पैदा हुए। वहीं पर आपने अपना बचपन गुजारा और इब्तदाई तालीम से लेकर आखिर तक आपने मुकम्मल तालीम वहीं पर हासिल फरमाई। तकमील तालीम के बाद आप पीर व मुर्शिद की तलाश में निकले। काफ़ी जस्तजू के बाद आप ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुरीद हुए और आप अपने पीर व मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरबियत में काफ़ी अरसा रहे और फिर आप अपने पीर व मुर्शिद की मईयत में हज के लिए तशरीफ़ ले गए और हज के अरकान अदा करने के बाद जब आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो आपके पीर व मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपको हुजूर की बारगाह में हाजिर करके फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ तक मुझसे हो सका मैंने इनकी तरबियत की, इनको बनाया, इनको संवारा। या रसूल अब आपकी बारगाह में हाजिर है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको कबूल फरमा कर वो आपको नवाजा, इस अंदाज से नवाजा और इस तरह नवाजा, इतना दिया कि जिसका अंदाज़ा हम नहीं कर सकते और आप खुद अपनी आंखों से देखते हैं। इस वक्त पूरे मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो आपका मकाम है, जो आपका मर्तबा है, वो किसी पर मख्फी नहीं है। फिर आप हज करने के बाद आपने मुख्तलिफ ममालिक का दौरा किया, मुख्तलिफ शहर गए और आपने काफ़ी सफ़र किया आपने दीन और इस्लाम और शरीयत के नशर व इशात के लिए। और फिर काफ़ी ममालिक में जाने के बाद एक मरतबा फिर आप हज के लिए हाजिर हो गए। हज के अरकान अदा करने के बाद आप मदीना मुनव्वरा में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर सलाम पेश करने के बाद अचानक एक दिन आप आराम फरमा रहे थे कि किस्मत जाग उठी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दीदार से मुशर्रफ फरमाकर और आपको एक बशारत दी कि मोइनुद्दीन, तुम मेरे दीन के मुईन हो, मेरे दीन के मददगार हो। मैं तुम्हें हिंद की विलायत और हिंदुस्तान की हुकूमत अता करता हूँ। वहाँ पर जुल्म और वहाँ पर कुफ्र और शिर्क की तारीकियाँ हैं, अंधेरियाँ हैं। आप जाएं और जब आप वहाँ जाएंगे तो आपके वजूद से वहाँ का कुफ्र और शिर्क, वहाँ की जुल्मत दूर हो जाएगी। ख्वाजा नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह जब बेदार हुए तो ये बशारत सुनकर आप काफ़ी खुश थे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार से आप मुशर्रफ हुए। इससे बड़ी कोई नेमत तो हो नहीं सकती है। लेकिन हैरान थे कि ये अजमेर कहाँ है, इसके रास्ते किधर है, ये हिंदुस्तान किधर से जाना है। और इसी फ़िक्र में थे कि एक मरतबा फिर आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करम फरमाया कि ख्वाब में आकर फिर आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको मदीना मुनव्वरा से लेकर अजमेर तक के तमाम रास्ते, तमाम पहाड़, वहाँ के किले और तमाम तर चीज़ें आपको बता दी और साथ में एक जन्नती अनार भी दिया। और फिर ख्वाजा नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए और आपके साथ कमोबेश 40 उलमा और आइम्मा की जमात साथ में थी और आप हिंदुस्तान पहुँचे। और फिर जब आप हिंदुस्तान के इलाका अजमेर में पहुँचे तो आपने फिर अजमेर में बैठकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम का वो चराग रोशन किया कि कुछ ही अरसे में 90 लाख लोगों ने आपके दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल फरमाया। और आज मुल्क हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान हैं ये सब सदका हुजूर ख्वाजा नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का है। आज कर हमारी ये मस्जिदें, हमारे ये मदारिस, हमारे ये मस्जिदों के मनार और हमारे ये मिंबर और महराब जो हैं ये सदका है ख्वाजा नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का। और उनकी करम नवाज़ियाँ हों भी कैसे ना, क्योंकि उनको भेजा किसने है?
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। और इस वक्त भी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जो बातनी हुकूमत है वो ख्वाजा नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की है। और क्यों ना हो, क्योंकि आकाए कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हिंदुस्तान की विलायत और हिंदुस्तान की हुकूमत ख्वाजा नवाज को अता की है। तो जब आकाए कायनात ने, आकाए दो जहां ने हिंदुस्तान की हुकूमत ख्वाजा नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह को अता की है, तो फिर उनकी हुकूमत को कौन छीन सकता है। और आज कुछ लोग बातें करते हैं कि हम ख्वाजा नवाज के मज़ार को गिरा देंगे माज़अल्लाह, या हम ये करेंगे। उनकी हिम्मत नहीं है, उनकी ताकत नहीं है कि वो हाथ भी लगाएं ख्वाजा नवाज रहमतुल्लाह ताला के मज़ार के साथ में, क्योंकि वो यहाँ पर खुद नहीं आए हैं। उनको भेजने वाले आकाए कायनात है, आकाए दो जहां है। इस हिंदुस्तान की हुकूमत जो ख्वाजा नवाज फरमा रहे हैं वो किसी के कहने पर है और किसी के देने से है। इसलिए तो ख्वाजा नवाज को हिंदल वली और अताए रसूल कहा जाता है। तो ख्वाजा नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह को अल्लाह ने बुलंद शान अता फरमाई है। और इससे बुलंद शान क्या हो सकती है ख्वाजा नवाज की, कि हिंदुस्तान में उनको भेजा किसने है, और जिसने भेजा है तो वो उनकी हिफाजत नहीं करेंगे। और फिर ख्वाजा नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल 6 रजबुल मुरज्जब 627 हिजरी में हुआ। तो ये रजब का महीना, ये ख्वाजा नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स का महीना है। और 6 रजब को अजमेर शरीफ में हुजूर ख्वाजा नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह में, आपके मज़ार पुर अनवार में, वहाँ पर कुल शरीफ होता है, आपका उर्स मनाया जाता है। तो मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि जो वहाँ जाए, वो जो वहाँ जा रहे हैं तो वो खुश नसीब लोग हैं। जो वहाँ नहीं जा रहे हैं या नहीं जा सके, तो वो अपनी अपनी जगह, अपने मसाजिद में, अपने मदारिस में, अपने इलाक़ों में, अपने महल्ले में ख्वाजा नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुबारक ज़रूर मुनाकिद करें। कुल शरीफ करवाएं, कुरान मुक़द्दस की तिलावत करवाएं और कुछ इसाले सवाब ज़रूर करें। अल्लाह हम सब पर औलिया इकराम का फैज़ान जारी फरमाए।